फंक्शन। एंड ये वाला जो क्वेश्चन है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है। 99.9% एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। बस थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, 9 की जगह 4 दे देंगे, 24 दे देंगे, सॉरी 25 दे देंगे, ऐसा वैल्यू दे देंगे, मतलब कुछ भी हो सकता है यहाँ पर 9 की जगह 36। वैसे तो जैसे मैंने अभी 24 बोला, 24 भी हो सकता है, बट तुम्हें ऐसी वैल्यूज देंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होगी, लाइक 4, 9, 25, 49, 36 एंड सो ऑन। तो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है डोमेन एंड रेंज। तो सबसे पहले हम डोमेन के लिए चलते हैं। फॉर डोमेन, डोमेन के लिए क्या होना चाहिए, अभी मैंने बताया था रूट में वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, राइट। फॉर डोमेन 9 minus x square should be greater than equal to 0 because 0 का स्क्वायर रूट पॉसिबल है। So 9 minus x square has to be greater than equal to 0। इसको अगर हम फैक्टराइज करते हैं we'll get 3 minus x into 3 plus x greater than equal to 0। अब हम इसके जीरोस चेक करते हैं। जीरोस हमारे क्या है, -3 एंड 3 हमारे इसके जीरोस हैं। हम क्या करते हैं, सिंपली एक नंबर लाइन प्लॉट करते हैं। दिस इज इंफिनिटी, नेगेटिव इंफिनिटी, जीरोस आर -3 एंड 3। हमारे पास यहाँ पर जो इंटरवल फॉर्म होंगे वो ये इंटरवल्स हमारे फॉर्म होंगे। हम क्या करते हैं, इस कंडीशन को चेक करते हैं नंबर लाइन पर। मैं जैसे -3 एंड 3 के बीच में कोई वैल्यू पुट करता हूं, लाइक 0 अगर मैं इसमें पुट करूंगा, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं -3 एंड 3 के बीच में। मैं यहां पर अगर 0 पुट करता हूं, ये हमारा क्या रहेगा, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव आता है, वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। मींस दिस कंडीशन इज ट्रू। हियर दिस इज ट्रू। अगर मैं 3 से बाहर जाता हूं, लाइक मैं यहां से 4 लेता हूं, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। 4 अगर मैं पुट करता हूं, 3 माइनस 4 इज -1, ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज नेगेटिव, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या नेगेटिव नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है? नो, दिस इज फॉल्स, ये हमारा फॉल्स। -3 से छोटा अगर हम देखते हैं, लाइक -4 पुट करके देख लेते हैं। x अगर हमारा -4 होगा तो 3 माइनस -4 दिस इज पॉजिटिव एंड 3 माइनस 4 इज नेगेटिव। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मींस दिस कंडीशन इज आल्सो फॉल्स। तो ये भी हमारा फॉल्स हो गया। जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, जो ट्रू वैल्यू है। एंड वन मोर थिंग, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब कि जो x है वो हमारा -3 एंड 3 भी हो सकता है, बिकॉज इक्वल साइन है। इक्वल साइन में क्या करते हैं हम, ये जो वैल्यूज हैं ये हमारी इन्वॉल्व रहेंगी, राइट। ये हमने करा था ग्राफ में, नंबर लाइन पर सेट्स में जो किया था। तो -3 एंड 3 आर इन्वॉल्व, तो इसका मतलब जो डोमेन है हमारा वो क्या हो गया, -3 to 3 where -3 and 3 are involved. Therefore domain x belongs to -3 to 3। इसका मतलब -3 से 3 के बीच में हम इस फंक्शन में कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब अगर मैं इसका ग्राफ देखता हूं, ग्राफ अगर मैं प्लॉट करता हूं, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। सी ग्राफ में अगर मैं x -3 पुट करता हूं, x अगर -3 होगा तो -3 का स्क्वायर इज 9, 9 माइनस 9 0 का स्क्वायर रूट इज 0। तो -3 पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, दिस पॉइंट। एंड 3 अगर मैं पुट करता हूं, 3 पर भी 0 आएगा, ये पॉइंट। मतलब इससे बाहर जा ही नहीं सकता डोमेन, यानी जो डोमेन है वो हमारा क्या इन्वॉल्व हो गया, यहां से लेके यहां तक, जिसके अंदर हमारा -3 एंड 3 आर इन्वॉल्व। ये हमें पता चल गया डोमेन। अब अगर हम इसमें
लाइक 1 अगर पुट करते हैं, व्हेन x इज 1 कितना हो जाएगा √8 हमारा कहीं यहाँ पर आएगा। तो इस तरीके से अगर हम इसके पॉइंट्स लोकेट करते हैं विल गेट अ सर्कल, हमें इसका जो ग्राफ है वो एक सर्कल मिलेगा। यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि जो डोमेन है वो हमारा शेडो ऑन द एक्स एक्सिस आया था जो कि -3 to 3 था। ग्राफिकली हमने डोमेन जो फाइंड आउट किया वो हमारा सेम इससे मैच कर रहा है। अब हम इसकी रेंज पर चलते हैं। फॉर रेंज के लिए क्या होगा, हम fx को y लेकर चलते हैं, मतलब x को सब्जेक्ट बनाएंगे। फंक्शन इज y इज इक्वल टू √9 माइनस एक्स स्क्वायर। सो y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू √9 माइनस वाई स्क्वायर। ये हमारा आ गया, x को हमने यहाँ पर सब्जेक्ट बना दिया। अब x हमारा सब्जेक्ट हो गया तो इसका मतलब जो रेंज है, रेंज हमारी वो वैल्यूज होती हैं जिसमें उसकी प्री इमेज एग्जिस्ट करती है। यानी x कब कब डिफाइंड होगा, उस y की वैल्यू पर जो है हमें रेंज पता चल जाएगी। यानी x इज डिफाइंड व्हेन 9 माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 9 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए बिकॉज रूट में वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकती। सो x इज डिफाइंड फॉर ऑल y व्हेन फॉर रेंज 9 माइनस वाई स्क्वायर हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बिल्कुल ठीक उसी तरीके से चलेगा जैसे कि हमने इस केस में कंसीडर किया था, बिल्कुल सेम है, बस x की जगह अब y आ गया। इसको भी अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 3 माइनस वाई 3 प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके भी हमारे जो जीरोस हैं -3 एंड 3 आ जाएंगे। इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं y एक्सिस पर, दिस इज 0, दिस इज पॉजिटिव y, नेगेटिव y। यहां पर भी जो हमारी वैल्यूज हैं वो या तो ये हो सकती हैं या ये हो सकती है y की पॉसिबल वैल्यूज। अब अगर हम 0 से ऊपर देखते हैं क्या है, हमारा 3 है और 0 से नीचे -3 है, मतलब दिस इज 3 एंड दिस इज -3। मतलब कि हमारा जो इंटरवल है वो हमारा यहां पर ब्रेक हो गया। अब हम क्या करते हैं, पहले 0 पुट करते हैं। 0 अगर हम लेते हैं -3 और 3 के बीच में, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, बिकॉज y 0 है तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0, दिस इज ट्रू। इसके बाहर अगर हम जाते हैं, लाइक 4 लेते हैं, अगर 4 पर क्या होगा, ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज नेगेटिव, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये वाला जो हमारा केस है ये हमारा फॉल्स आ गया। -3 से अगर हम नीचे जाते हैं, -4 लेते हैं, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव, ये भी हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई बिकॉज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो इसके नीचे भी जो है हमारा ये फॉल्स आ गया। जो आंसर होता है वो हमारा क्या होता है, ट्रू वैल्यू होती है। ये हमारी ट्रू वैल्यू हो गई, जिसके अंदर क्योंकि इक्वल भी है, -3 एंड 3 दोनों हमारे इन्वॉल्व रहेंगे। बट अभी पीछे मैंने एक एग्जांपल करा था, उसमें बताया था मैंने कि फंक्शन की एग्जिस्टेंस हमें चेक करनी है। लाइक हियर इन दिस केस अगर मैं 0 पुट करता हूं, x मेरा 0 आ जाएगा। अगर मैं पुट करता हूं 3 तो x मेरा 0 होगा, -3 पुट करता हूं तो भी x 0 हो जाएगा, मतलब 0 पर 3 भी आ रहा है और -3 भी आ रहा है, फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब, और सीधा मैंने क्या बताया था शॉर्टकट, कि जब भी स्क्वायर का अगर हम केस हमारा केस आ जाता है, y अगर स्क्वायर के अंदर है तो हमें जो भी मिरर इमेज फॉर्म हो रही है उसमें से हमें 1 पार्ट ही कंसीडर करना है। लाइक हियर इन दिस केस 0 पर यहां पर मिरर इमेज फॉर्म हो रहा है, तो यहां से हमें सिर्फ एक पार्ट कंसीडर करना है। तो हम क्या करते हैं, ये वाला जो पार्ट है ये कंसीडर कर देते हैं
सिर्फ ये हमारा इसका रेंज होगा। इसका मतलब जो रेंज है, रेंज y बिलोंग्स टू कितना आएगा 0 to 3, मतलब 0 इन्वॉल्व है, 3 भी इन्वॉल्व है और उसके बीच में कुछ भी हो सकता है। 0 to -3 इसमें नहीं ले सकते बिकॉज फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब इस केस में हमारा जो डोमेन है वो क्या आया था, -3 to 3 डोमेन हमारा आया था। -3 to 3 एंड रेंज हमारा क्या आ गया, y बिलोंग्स टू 0 to 3, ये हमारा रेंज हो गया। जैसे कि मैंने इसके अंदर बताया था कि जो ग्राफ है वो एक सर्कल फॉर्म होगा, राइट। अगर मैं ये सर्कल देखता हूं, इस फंक्शन का ग्राफ है वो सर्कल है। दिस इज 3, -3 x एक्सिस, y एक्सिस, दिस इज 3, -3। डोमेन हमारा क्या है, पूरा का पूरा रियल एक्सिस है। इसका मतलब कि ये हमारा डोमेन आ गया, राइट। एंड मैंने एक और चीज बताई थी, अगर याद हो स्टार्टिंग में बताया था कि हम एक वर्टिकल लाइन टेस्ट भी करते हैं फंक्शन की एग्जिस्टेंस के लिए। अगर मैं इस केस में अगर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूं तो -3 to 3 ये फंक्शन नहीं रह जाएगा, क्योंकि वर्टिकल लाइन टेस्ट में ग्राफ हमारा दो वैल्यूज पर इंटरसेक्ट करता है तो वो फंक्शन नहीं रह जाता है। इसका मतलब जो फंक्शन है वो हमारा सिर्फ यहां तक ही डिफाइंड है, इसके आगे डिफाइंड नहीं है, बिकॉज वर्टिकल लाइन टेस्ट में भी वो फेल हो जाएगा। एंड अभी हमने नंबर लाइन पर भी किया, फंक्शन की एग्जिस्टेंस चेक करी, फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। दैट इज व्हाई इन रेंज वी ऑलवेज टेक वन साइड वैल्यूज व्हेनेवर वी हैव y इन स्क्वायर। y का अगर हमें स्क्वायर गिवन है तो हमें वन साइड ही कंसीडर करना है। सो फॉर दिस क्वेश्चन, दिस फंक्शन, दिस इज द डोमेन एंड दिस इज द रेंज।